गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे द आर्टिकल के बारे में कि द आर्टिकल का प्रयोग किन कंडीशनों में किया जाता है और कैसे किया जाता है। पढ़ेंगे यूज ऑफ द आर्टिकल। यूज ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहले हमें व्यक्तियों की पोस्ट के नाम के पहले करना है। व्यक्ति जो होते हैं उनकी पोस्ट होती है कि कोई एसपी हो गया, कोई चीफ मिनिस्टर हो गया, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, कोई एमएलए हो गया। तो इन सभी के नाम के आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे द चीफ मिनिस्टर, द सीएम, द पीएम प्राइम मिनिस्टर, द एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द एसपी। इन सभी के नाम की पोस्ट के इनके आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। द टीचर होगा, द डॉक्टर होगा, द इंजीनियर होगा। इन सभी के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। पहला नियम आपने सीखा आज कि हमें व्यक्तियों की जो पोस्ट होती है, जिस पद में वो आसीन होते हैं, जिस पद को वो सुशोभित करते हैं, उनके नाम के पहले आपको द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नियम पढ़ेंगे कि दूसरा नियम में शरीर के अंगों के नाम के आगे आपको द आर्टिकल यूज करना है। जैसे द हेड, द लेग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी शरीर के बॉडी पार्ट होंगे, द नोज, द ईयर, द माउथ, द लिप्स, द चिक, इन सभी के नाम के आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो ये नियम नंबर सेकंड हमने पढ़ा। पहला पढ़ा कि व्यक्तियों के पोस्ट के आगे द आर्टिकल लगाते हैं। दूसरा पढ़ा कि हमें क्या के आगे लगाना है, व्यक्तियों के शरीर के नामों के आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना है। तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम यह है कि द आर्टिकल का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द सितार। इन सभी के नाम के आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र जो बजाने के काम आते हैं। आपने देखा होगा हारमोनियम बजाई जाती है, तबला बजाया जाता है। जो भी वाद्य यंत्र आप बजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वाद्य यंत्रों के या उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट नियम देखते हैं कि नेक्स्ट नियम क्या है। द आर्टिकल का प्रयोग इन्वेंशन के नाम के पहले लगा जाता है। अगर किसी ने कुछ इन्वेंट किया है, उसके नाम के पहले आपको द आर्टिकल का इन्वेंशन के नाम के आगे लगाना है। जैसे टीवी यानी टेलीविजन, ये इन्वेंट हुआ है, इसके आगे आपको द आर्टिकल लगाना है। द मोबाइल, तो इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। बहुत सारे दुनिया में कितने भी आविष्कार रोज हो रहे हैं और पुराने समय में हो चुके हैं। उन सभी इंस्ट्रूमेंट हुए या इन्वेंशन हुए, उनको नाम को पहले आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अगला नियम देखते हैं कि द आर्टिकल का नियम क्या होगा। द आर्टिकल का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों के पहले किया जाता है। डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गुड का देखेंगे तो गुड हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, इसका बेटर हो गया आपका, गुड का सेकंड बेटर हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में तो हमेशा द आर्टिकल आता है, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री में कुछ विसंगतियां हैं, उनको तो कहीं कहीं आता है। जब हमें सिलेक्शन का बोध करना है तब आता है। जैसे एक क्लास है, उस क्लास में बहुत दो चार पांच स्टूडेंट हैं। उन क्लास में आपको किसी एक का चयन करना है। जैसे एक नाम है रोहित। रोहित इज द बेटर स्टूडेंट ऑफ टू बॉयज। दो लड़कों में हमको रोहित का चयन किए हैं कि जो रोहित है ये बेटर स्टूडेंट है दो लड़कों में। जब सिलेक्शन का बोध हो, किसी दो में से, किसी चार में से, ये जब सिलेक्शन का बोध हो, चुनाव का बोध हो, हमें चुनाव करना है, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, तब हमें कॉम्परेटिव डिग्री में हम द का प्रयोग करते हैं।
रोहित नाम का लड़का है जो 2 लड़कों में सबसे अच्छा लड़का है। ये हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री का। बेस्ट आपको इसका प्रयोग करके देखना है सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री में जैसे रोहित ही है, एग्जाम्पल, रोहित इज द बेस्ट स्टूडेंट इन स्कूल। रोहित जो है वो स्कूल में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, मतलब उससे बेस्ट कोई नहीं है। कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों में द आर्टिकल का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री में हम द आर्टिकल का तब प्रयोग करेंगे जब सिलेक्शन का बोध हो हमारे पास। सिलेक्शन अगर बोध होगा तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इस डिग्री में हम द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है कॉम्परेटिव डिग्री आई है तो क्या सिलेक्शन का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं द आर्टिकल का क्या होता है। द आर्टिकल का प्रयोग डायरेक्शन या दिशाओं के नाम के पहले किया जाता है। दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब भी ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ आएगा, इन डायरेक्शन के नाम के पहले हमेशा आपको द आर्टिकल का प्रयोग लिखना। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है, तो ईस्ट के पहले हमने द आर्टिकल लगाया। यहाँ पर एक और नियम समझ सकते हैं यहीं से कि यूनिवर्सल ट्रूथ में सार्वभौमिक सत्य, ऐसी चीजें उन्हें बताने के लिए आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य होता है, सन इसके पहले, अर्थ सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनके नाम के पहले भी आपको लगा सकते हैं। जैसे द अर्थ इज ऑलवेज ग्रीन, जो हमारी पृथ्वी है ये हमेशा क्या है, ग्रीन है, हरी है, हरियाली ज्यादा है, हरी है। तो इसमें अर्थ आया इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, द आर्टिकल लगाया। यूनिवर्सल ट्रूथ, फेमस बिल्डिंग, इसमें आप समझिए फेमस बिल्डिंग के नाम के पहले भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल जो है वो आगरा में है, तो ये फेमस बिल्डिंग है। किसी भी फेमस बिल्डिंग के नाम के सामने आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, फेमस बिल्डिंग के नाम के आगे। लेकिन एक नियम यहाँ पे एंटी रूल्स याद रखेंगे कि कोई भी फेमस बिल्डिंग या हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो दो नामों से मिलकर बनी, जैसे द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ये द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एक बिल्डिंग का नाम है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, क्या इसके नाम के पहले द आर्टिकल आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी अभी जीवित अवस्था में नहीं है, ये हमारी दुनिया से जा चुकी है। तो जब भी कोई बिल्डिंग जो दो नामों से मिलकर बनी हो और कोई एक नाम किसी व्यक्ति के नाम को शो करता हो और वो व्यक्ति इस दुनिया में ना हो, तब हमें द आर्टिकल लगाना है, अदरवाइज हमें वो आर्टिकल नहीं लगाना है। समझ आ गया? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है द आर्टिकल का प्रयोग। करना है, जैसे द हिमालय, द सहारा, ये सभी मरुस्थल हैं। यहाँ ये माउंटेन एक पहाड़ है, पहाड़ों के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। और सहारा एक मरुस्थल है, डेजर्ट है, इसके नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम क्या होता है द आर्टिकल का। द आर्टिकल का अगला प्रयोग है कि किसी भी दर, माप, हिसाब आदि शब्दों के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दर, माप, हिसाब, किलोग्राम, लीटर, इन सभी के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, दर, माप, हिसाब बनाने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे द राइस इज
प्राइस इज सोल्ड बाय द किलोग्राम। जो केजी आया, किलोग्राम आया, उसके नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। द ऑयल इज सोल्ड बाय द, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। ऑयल जो है वो लीटर में बेचा गया, राइस जो है वो किलोग्राम में बेचा गया। तो दर, माप, हिसाब जिन शब्दों से हम बताते हैं, दर माप का हिसाब जिन शब्दों से बताते हैं, उनमें हम द आर्टिकल का प्रयोग। अगला द आर्टिकल का प्रयोग ये है कि जब भी हमें किसी पूरी जाति की विशेषता बतानी हो तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉग या कुत्ता, कुत्ते की जाति के बारे में बात कर रहे हो तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखेंगे, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है, जो कुत्ते की जाति है, वो वफादार है। तो ये वफादारी हम पूरी कुत्ते की जाति की बता रहे हैं, तब हमें पूरी जाति की विशेषता बताने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी जाति को शो करते हो, किसी जाति के बारे में बताते हो, पूरी जाति का वर्णन करते हो, वैसे शब्दों के आगे हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जब हमें जाति का सेंस बताना हो, पूरी जाति की विशेषता बतानी हो, उसके गुण बताने हैं या दोष बताने हो, है ना, मेरिट्स बतानी हो या डिमेरिट्स बतानी हो, किसी भी एक जाति की मेरिट्स या डिमेरिट्स बताने के लिए भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपने समझे, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है वो वफादार जानवर होता है, सार्वभौमिक सत्य है। हालांकि ये आज के परिदृश्य में थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। जब भी आपका कुत्ता अगर आप पे भौंकने लगे, आपका पालतू कुत्ता अगर आप पे भौंकने लगे, तो समझ जाइए कि आपका पड़ोसी या कोई और उसे खाना डाल रहा है। आज के कुत्ते फेथफुल नहीं रहे, बात अलग है, लेकिन एक एग्जाम्पल आप समझ ही लीजिए। पूरी जाति का बोध कराने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम ये है द आर्टिकल का मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आवागमन के जो साधन होंगे, 3 प्रकार के होते हैं आवागमन के साधन। एक होते हैं स्थल में चलने वाले, एक होते हैं हवा में चलने वाले, एक होते हैं पानी में चलने वाले। स्थल में चलने वाले जैसे बस, द बस। ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होंगे, जो आवागमन के साधन होंगे, उन्हें बताने के लिए आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। द ट्रेन, द प्लेन, इनके आगे आपको द आर्टिकल याद रखना है। इन सभी के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो बस है, तो बस का नाम भी होता है। जैसे द मुमताज, ये बस का नाम है। जैसे मुमताज एक बस का नाम है, द वैजयंत। तो जो नाम होते हैं उनके, बस के नाम के पहले भी द आर्टिकल आएगा, ट्रेन के नाम के पहले भी आएगा द। ट्रेन का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं तो ट्रेन में बहुत कम सफर करता हूँ, ट्रेन का नाम ही आता। जैसे एक ट्रेन है कि द सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो आपको ऐसे आपको रखना है कि ट्रेन के नाम जो होंगे, हिमांगी एक्सप्रेस, और कौन सी ट्रेन है मुझे तो पता ही नहीं है, हिमगंगा एक्सप्रेस। तो इन सभी ट्रेनों के नाम के आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। साथ ही साथ याद रखना है कि कोई प्लान है, ये एयरलाइन सुविधा देती है, उसके नाम के आगे भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। प्लेन, अब हमने ट्रेन में यात्रा नहीं करे तो फिर प्लेन में कहाँ से यात्रा करेंगे? आपने किए होंगे तो आपको पता होगा। चलो एक दो देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एयरलाइंस, द जेट एक्सप्रेस, जेट एयरलाइन, सॉरी एक्सप्रेस तो ट्रेन आ जाएगी, एयरलाइन। इन सभी नामों के आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आपने देखा, ट्रेनों के नाम के आगे, बस के नाम के आगे, शिप्स के नाम, जहाजों के नाम के आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाना जरूरी है।
अगर आप नहीं करते हैं, इन शब्दों को छोड़ के आते हैं, तो यकीन मानिए कि कंपटीशन एग्जाम जब आप देंगे तब आप कहीं ना कहीं गलत करेंगे। बेसिकली 9, 10th, 11th, 12th में या छोटी कक्षाओं में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ बेसिकली चीजें रखा है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सत्य, रिवर, माउंटेन या कोई डिजर्ट, डिजर्ट मतलब मरुस्थल, दिशाओं के नाम के पहले, इन सभी के आपको छोटी छोटी कक्षाओं में ये सब चीजें पूछती हैं। लेकिन जब आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कोई आप कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तभी बाकी नियम को याद रखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं मिलाते। माना कि चपरासी की पोस्ट आ रही है, माना कि टीचर की पोस्ट है, माना कि किसी और पटवारी की पोस्ट है, उनके लिए एग्जाम होंगे, क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, 10वीं पास में जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 10वीं के बाद वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने तो एक एग्जाम देखा था, एक प्यून की भर्ती थी, उस प्यून में पीएचडी का क्वेश्चन पूछा था। मेरे से बाद में लोगों ने डिस्कस की कि क्वेश्चन हमने आज तक नहीं पढ़ा, इस क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आप से समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आपके हर एक नियमों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उनको जानना पड़ेगा। अगले नियम देखते हैं द आर्टिकल के क्या क्या हो सकते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग नेशनैलिटी बताने के लिए भी किया जाता है। द आर्टिकल का प्रयोग नेशनैलिटी बताने के लिए किया जाता है। नेशनैलिटी मतलब व्यक्ति की पहचान की वो कौन से देश से है। जैसे हम इंडियन है तो हम इंडियन आएगा तो द इंडियन, कोई फ्रेंच का है तो बोलेगा द फ्रेंच, कोई जापान का है तो द जापानीज। तो जो जिस देश से होता है नेशनैलिटी उस देश की बताई जाती है। तो जब भी हमें किसी व्यक्ति की नेशनैलिटी बताना है, उसकी नागरिकता बताना है, तो हम द आर्टिकल उसके पहले नेशनैलिटी बताने वाले शब्द के पहले करते हैं। हम इंडियंस हैं तो द इंडियंस, कोई फ्रेंच का होगा तो द फ्रेंच, कोई जापान का होगा तो द जापानीज, कोई ब्रिटिश का होगा तो कोई द ब्रिटिशर्स। ऐसे सभी देशों की अलग अलग नागरिकता है। उन नागरिकता बताने वाले शब्दों को पहले हमें द आर्टिकल का प्रयोग किया जाना है। आगे देखते हैं द आर्टिकल के बारे में और क्या है। अगला रूल्स ये है कि द आर्टिकल का प्रयोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले किया जाता है। भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। पॉलिटिकल पढ़े लिखे कुछ नहीं लेकिन बन गए नेता। तो पॉलिटिकल पार्टी के नामों के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाना है। अब पॉलिटिकल पार्टी भारत में बहुत सारी हैं, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, द सपा, सपा मतलब समाजवादी पार्टी, द बीएसपी, द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सभी के नामों के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाना है। साथ ही साथ हम देखेंगे जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक पुस्तकें, रिलीजियस बुकों के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से होंगे? जो धर्म से संबंधित पुस्तकें होंगी। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की पुस्तकें, रामायण, तो इसके आ जाएगा द रामायण। कोई मुस्लिम है तो हो जाएगा द कुरान। कोई क्रिश्चियन है तो हो जाएगा द बाइबल। और जो कम्युनिटियां हैं उन सभी की रिलीजियस पुस्तकों के आगे आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म की रामायण, गीता, कुरान, ये आपकी मुस्लिम की हो गई, और आपकी ये बाइबल हो गई क्रिश्चियनों की। तो ऐसी जितनी भी आपकी हॉली पुस्तकें हैं या रिलीजियस पुस्तकें हैं उनके पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग किया जाना है। एक और द आर्टिकल का प्रयोग आता है कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। कोई भी न्यूज़पेपर जो होंगे, जैसे द हितवाद, हितवाद एक इंग्लिश का पेपर है, हितवाद। आपके यहाँ क्या आता है? द दैनिक भास्कर। जो दैनिक भास्कर है डेली न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपरों के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस पुस्तकें हो गई, आपका यहाँ पे हो गया न्यूज़पेपर हो गए। अब बचा मैगजीन। जो मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन सप्ताह में एक बार निकलती है या महीने में एक बार निकलती है।
न्यूज़पेपर जैसी होती है। न्यूज़पेपर डेली आते हैं, मैगजीन सप्ताह में एक बार आती है या तो मंथ में एक बार आती है, कुछ मैगजीन तो साल में एक बार आती है, कुछ मैगजीन 5 साल में आती है। तो मैगजीन का टाइम अलग अलग होता है। मैगजीन एक पुस्तक होती है। पुस्तक में पूरा साल का होगा या पूरे मंथ का होगा, पूरे वीक का होगा। तो जो मैगजीन्स होगी, मैगजीन के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाते हैं। भारत में बहुत सारी मैगजीन है, विदेशों में भी मैगजीन है, जैसे द टूल किट एक मैगजीन है, टूल किट, इसमें हम द आर्टिकल लगाएंगे। द पॉलीमेंट एक मैगजीन है इंग्लिश की। मैं हिंदी की मैगजीन कम पढ़ता हूँ, इंग्लिश की ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो हम वहाँ पे, मेरे को इंग्लिश हिंदी की याद नहीं है। हिंदी की आपको अगर याद हो कोई मैगजीन तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छी मैगजीन होगी तो उसे भी पढ़ेंगे। तो मैगजीन के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। और भी जो आते हैं, जो और भी समाचार पत्र हैं या मैगजीन है, उन नामों के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हो सकता है द आर्टिकल के प्रयोग में। आगे आता है कि जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्म फोर्सेस, हमारी 3 तरह की आर्म फोर्सेस है। पहले जल सेना, थल सेना, नभ सेना, इनको इंग्लिश में बोलेंगे एयर फोर्स, आर्मी एंड नेवी। तो जो वर्ड आएंगे नेवी, जल सेना, इसके पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। आर्मी, द आर्मी, ठीक है। द पुलिसमैन, पुलिस के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। पुलिस सिंगल नहीं आएगा क्योंकि ये भी आर्म फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो जब पुलिस की बात करेंगे, कोई पुलिस संगठन की बात करेंगे, तब हम लगाएंगे। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलर, तो द आर्टिकल वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो द आर्म फोर्सेस के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। नेक्स्ट एक और पुलिस फोर्स बहुत सारी यहाँ है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है और इधर है द एयर फोर्स, एक रह गया था, इसको बता देते हैं। द एयर फोर्स, इन नामों के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं और द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसको मिटा दें। आगे नेक्स्ट रूल है द आर्टिकल का। नेक्स्ट रूल है कोई भी होटल का नाम, होटल जो होते हैं, होटल्स के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना होता है। जैसे द ताज होटल। ताज होटल कहाँ है? वेयर इज ताज होटल? ताज होटल इज इन मुंबई। तो ताज होटल हो गया, और भी बहुत सारी हो। द अरेवा, लखनऊ की सबसे अच्छी होटल में से एक मानी जाती है। और भी जो होटलों के नाम है, द आनंद होटल, द अमन होटल, जो भी होटल के नाम होते हैं, होटल या रेस्टोरेंट दोनों आ जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट दोनों के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी। बड़े शहरों में थिएटर्स और क्लब्स होते हैं, छोटे शहरों में भी अब थिएटर्स और क्लब बन रहे हैं। थिएटर्स के नाम के पहले द आर्टिकल और क्लब के नाम के पहले द आर्टिकल लगाना बेहद जरूरी है। जैसे द पॉलिटिक्स क्लब में बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, हम जैसे गरीबों की जाने की तो जरूरत भी नहीं होगी। जो क्लब होंगे उनके नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाया जाएगा। जो आपको होटल्स तो पढ़ा दिए, क्लब और थिएटर के नाम के पहले, थिएटर जहाँ पे फिल्में देखी जाती है, राज थिएटर। तो थिएटर और क्लब के नाम के पहले आपको, क्लब और थिएटर के नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल आपको हो सकती है। हर एक शब्द को सुनिएगा कहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। आगे द आर्टिकल का प्रयोग में हम पढ़ेंगे कि कोई भी साम्राज्य, एम्पायर, जैसे मुगल साम्राज्य भारत में चला, राजपूताना साम्राज्य भारत में चला, तो कोई भी एम्पायर या साम्राज्य के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। जैसे द मुगल एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य,
डायनेस्टी, उन शब्दों के नाम के पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो आपको हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। हिस्ट्री में मेरे आपको लेक्चर पड़े हैं, देख लीजिएगा। हिस्ट्री में भी मैं लेक्चर बनाता हूँ। तो आप ये आपको क्या बोलते हैं, एम्परर और आपको डायनेस्टी, इन सभी के आगे आपको द आर्टिकल लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट आता है सीज, समुद्र के नाम के आगे। समुद्र के नाम के आगे, सीज के नाम के आगे आपको द आर्टिकल लगाना है। जैसे भारत के द अरेबिक सी, अरेबिक सी समुद्र, द हिंद सी, हिंद महासागर, हिंद। तो इन सागरों के नाम के आगे आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना। आज की वीडियो में द आर्टिकल आई थिंक इतने लिए पर्याप्त है आपके लिए। अगर कुछ होता है अपडेट्स तो मैं आपको मेरे वीडियो बना करके, और मैं यूट्यूब चैनल्स एंड फेसबुक में भी मैं ऑलरेडी हूँ। अभी नया पेज क्रिएट किया है कुमार स्टूडियो के नाम से। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो भी चाहिए या और दूसरे वीडियो चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के लिए। जय हिंद, जय भारत।